बिजली बिल की बात की है तो ये हमारे 2 महीना पर एक एसी चलता है मेरे घर में, और बिल कितना आया है 49,950। 2 महीना का बिल 49,450 2 महीना का बिल है। वो चेक लेके घूम रहा हूँ कि बिल पटाऊं कि अपने परिवार जिलाऊं। ये 49,950 रुपया 2 महीना का बिल है। BSCS में जाओ तो कहते हैं क्या करे, पहले 8,000, 5,000, 6,000, 3,000, 2,000 आता था, और आपका एक तो गुजरात के लोग धोखा देने जा रहे हैं क्या? धोखा नहीं है। 49,450 2 महीने का बिल है, देख लो आपके सामने, वो भी मेरा बिल है, नाम लिखा हुआ है मेरे स्वामीनाथ जायसवाल, पढ़िए। गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है ये लोग, 200 यूनिट फ्री करने मोहल्ला वाले क्लिनिक तो खोल रखा है गुजरात गली की गली। जनता, गुजरात की याद दिलाया, मेरे साथ में बिल भी रखा था और चेक भी रखा था, या मैं घर परिवार चलाया, यहाँ आदमी। सर, गुजरात की जनता तो योगी का स्वागत कर रही है, कह रही है कि हमें भी दिल्ली मॉडल चाहिए। देखिए, दिल्ली मॉडल क्या कहना चाहेंगे गुजरात की जनता से? दिल्ली मॉडल का जुमला देकर पंजाब में ऐसे भ्रमित किया। आज पंजाब बदलने के बाद कहा वहाँ का चीफ मिनिस्टर पत्नी तो बदल लिया, लेकिन पंजाब बदलने नहीं जा रहा है। पत्नी बदल गया, पंजाब नहीं बदला। अब गुजरात नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे गुजरात में। देखिए, पंजाब में पक्की नौकरी, ये आप देख रहे हैं, 1 रुपया का सुई बेचने में 1 करोड़ का एडवर्टाइजिंग करता है। टीवी पे आधा घंटा का पंजाब का ऐड आता है, सारे नेशनल चैनल पे ऐड आता है। ये पैसा गरीबों का, टैक्स का पैसा का दुरुपयोग कर जिस तरह से मोदी करते आए हैं, उसी तरह से उनका छोटा पार्टनर छोटा पार्टनर है केजरीवाल, पार्टनर है। केजरीवाल तो एक तरफ केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं, उनका मंत्री बोलता है कि हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध 20 प्रतिज्ञाओं का 20 प्रतिज्ञा की बात करते हैं, वो दूसरी तरफ जाके वहाँ पर मंच से जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हिंदू की राजनीति कर रहे हैं क्या केजरीवाल? वहाँ पर जाके हिंदू का जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्या? एक तरफ देखिए चरखा चलाने भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल वहाँ चरखा चलाते, आप लोग देखे होंगे गांधीनगर में जाके वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर चरखा चला। रुक जाइए 1 मिनट, तुम्हारा कैमरा बंद हो गया। केजरीवाल का दोहरा नीति, जिस तरह से दिल्ली को ठगा, जिस तरह से उसके बड़े ठग वहाँ से महाराष्ट्र से आकर टोपी लगाकर, दुनिया को टोपी लगाकर जिस तरह से बोले कि यहाँ पर आपको मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। अन्ना हजारे ने जिस तरह से आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन के नाजायज बेटे ये सब है। आंदोलन से निकले हुए नाजायज बेटे अरविंद केजरीवाल जी, और जिस तरह से बोला गया कि जो मुद्दे लेकर आए, देश दिल्ली को मैं सुंदर और स्वच्छ, आप लोग दिल्ली में रहते हो, बताओ दिल्ली कितना स्वच्छ हुआ है, कितना सुंदर है। बारिश हो जाने के बाद आम आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में बिजली फ्री। आप बोलते हो कि दिल्ली में बिजली, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग फ्री लेना नहीं चाहते इसलिए हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। देखिए, वो तो नाटक है। पहले मोदी जी बोले कि गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलेगा, और सब्सिडी खत्म कर दिया गया। तो एक अगले गुरु जो करते हैं वो चेला भी करते जा रहा है। देश हित में ना किया है, वो देश हित में करते हैं, बाकी तो हम लोग। अरविंद केजरीवाल गुजरात में कह रहे हैं रात के 12 बजे के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर मीटिंग करते हैं और हमें गाली देने का। देखिए, वो तो दुनिया जान रहा है कि किसको नुकसान केजरीवाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो तो अन्ना हजारे तो उनके मुखौटे भारतीय जनता पार्टी का बन के आए। लोकपाल की बात कहा क्या है? लोकपाल कहाँ है? लोकपाल दिल्ली में लागू हुआ, केंद्र में लोकपाल लागू हुआ नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, लोकपाल के बात को लेकर जिस तरह से जनता को भ्रमित किया गया, और लोकपाल लेके जिस तरह से वो तिरंगा लहराते हुए, जिस तरह तिरंगा का शपथ खाकर एक NGO चलाने वाला एक IRS ऑफिसर इनकम टैक्स का, वो उसको देश का CM बन जाता है। CM बन के उसके सारे मंत्री घोटाले में लिप्त पाए गए। उसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, पंजाब वाले भी स्वास्थ्य मंत्री पर भी केस हो गया, उसको भी हटाया गया। तो वो बोलता है ईमानदारी, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, कोई विमान से जा रहा है आजकल भाई। पंजाब विमान से दौड़ा हो रहा है, पंजाब वाला CM और दोनों केजरीवाल। वो तो कह रहे हैं देश को नंबर 1 देश बनाऊंगा मैं। नंबर 1 तो बन ही गया ना, अपने नंबर 1 बन गया तो अपने चश्मा से लगाकर, जैसे मोदी जी अडानी अंबानी के चश्मे से लगाकर देश को देखते हैं, उस तरह से वो भी अपना चश्मा लगाकर देखता है। जिस तरह से दारू वालों से पैसा लेकर अपना चश्मा लगा के देख रहा है कि देश को बदलने चला है। अपने तो बदल लिए, मुफलर से आगे एकदम फ्री हो गए। पहले मुफलर लगा के खांसते रहते थे, अपने स्वस्थ हो गए। तो देश तो बदला नहीं, अरविंद केजरीवाल जरूर बदल गए। अरविंद केजरीवाल गुजरात में रेवड़ी बांट रहे हैं, पंजाब में भी रेवड़ी बांट दिए। अब बचा दिल्ली में अब सब्सिडी वापस लेंगे, बिजली बिल जो स्वेच्छा सब बेचारे आम आदमी को 200 जो फ्री मिलता था,
तो आम आदमी गुजरात को नशा मुक्त बनाने जा रहे हैं। नशा मुक्त, पहले तो दिल्ली में इतना शराब युक्त कर दिए थे, अब नशा मुक्त गुजरात को क्या बनाएंगे? शराब युक्त करके दिल्ली को और नशा मुक्त गुजरात को करेंगे। पहले तो शर्म आनी चाहिए उनको, जिस तरह से गांधी के विचारों को, गांधी जी के तस्वीर को अपने घर से हटा दिए केजरीवाल जी, उनके पंजाब के मुख्यमंत्री, और आज केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री जाके वहाँ सूत काट रहे थे। तो ये दोहरे राजनीति, एक तरफ तुम कहते हो और सुबह गांधी के विचारधाराओं पर बात करते हो, लेकिन गांधी के विचारधाराओं को छोड़ते हुए अपने को क्या साबित करना चाहते हो? भ्रम, जुमला, ये सबों का दुकान बन चुका है। अब देश बदल चुका है। राहुल जी के साथ जिस तरह से राहुल गांधी जी देश के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा से एक संदेश आ रहा है, जिस तरह हर युवा, बुजुर्ग और महिला सशक्त होते जा रहे हैं, अपने बात उनके तक पहुंचाकर देश के हर नब्ज को टटोलने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसी तरह इन लोग का बौखलाहट हो गया है कि किस तरह से वोट का ध्रुवीकरण करेंगे, जिस तरह से राजनीति को ये बांटने का काम किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जाए। तभी तो धर्म को इनके सांसद, कभी मुस्लिम को बहिष्कार करो, उनको अन्न खाना भरे। देश में सबकी उतना ही उम्मीद बनी है, और तुम कैसे खत्म, तुम कौन हो सकते हो कि यहाँ धर्म और जाति को बांट कर, और उन पर FIR तक नहीं होती है। वो एक तरफ एक जात को टारगेट बनाते हैं तो उस पर FIR, अगर कोई अन्य पार्टी के लोग ऐसे करते तो अब तक जेल में चले जाते। चलिए। तो ये राजनीति ध्रुवीकरण बंद किया जाए। दो देश को तोड़ने वाले राजनीतिज्ञ पैदा हुए हैं, एक मोदी जी और एक केजरीवाल। इनसे जनता त्रस्त हो गई, ये सब चुनाव कराने में मस्त हो गए।